हेलो एंड वेलकम बैक टू प्यारे साथियों। मेरा नाम है सत्यम गुप्ता और आप सभी का स्वागत है जर्नी विथ मैथ सीरीज में। तो साथियों, आज के इस क्लास के अंदर इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 के आगे दी हुई प्रश्न है उनको एक बेहतरीन ढंग से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का क्लास जो है वो प्रारंभ करते हैं इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है साथियों उससे। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है साथियों इस एक्सरसाइज के अंदर, इसके अंदर जो आपका स्टेटमेंट दी हुई है वो क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है कि आपका गिवन में एक सेट दिया हुआ है और वो रियल नंबर का सेट है। अब रियल नंबर हम लोग किसको कहते हैं साथियों, बता सकते हो आप लोग? रियल नंबर इससे पहले जो हो बहुत बार आप पढ़े होंगे। तो रियल नंबर जो है वो नंबर लाइन के ऊपर प्लस इन्फिनिटिव से माइनस इन्फिनिटिव तक जितने भी नंबर होते हैं साथियों उन सभी को कहते हैं कि वो सभी के सभी रियल नंबर है। तो चलिए इसके अंदर हम लोग रियल नंबर को रखते हैं। तो जैसे आपका 0 हो गया, 1 2 से लेकर आपका प्लस इन्फिनिटिव, -1 -2 से लेकर आपके यहाँ माइनस इन्फिनिटिव। तो इन सभी को हम लोग साथियों कहते हैं कि ये आपका जो है वो रियल नंबर है। अब इसके अंदर क्या है कि इस सेट के अंदर बहुत सारा आपका रिलेशन जो है एग्जिस्ट कर रहा है साथियों, जिसमें से एक ठो आपका रिलेशन जो है आपका गिवन में दिया हुआ है। तो वो कौन सा आपका जो है रिलेशन दिया हुआ है साथियों? तो वो जो है आपका आर दिया हुआ है। अब ये आर जो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन है, अर्थात कहें तो स्टेटमेंट के रूप में लिखा हुआ है। तो किस प्रकार से लिखा हुआ है साथियों? तो कुछ आपका इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब साथियों आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो आप रिलेशन देख रहे हो इस सेट के अंदर ना ही रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं कि इस रिलेशन को किस तरीका से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। इससे पहले इस क्वेश्चन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग जो है वो अच्छी तरह से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको ध्यान दो साथियों, इसको जब आप यहाँ पर लाओगे साथियों, चलो हम लोग यहाँ पर लाते हैं क्योंकि मेन जो है आपका यही है इस सवाल के अंदर। तो यहाँ पर आपको अब देखो साथियों कि जब इस वाले स्टेटमेंट को हम लोग तोड़ेंगे तो ये दो भाग में टूटेगा। इसका जो पहला भाग होगा साथियों वो क्या होगा? तो इसका पहला भाग आपका ए वाला होगा। अब इसका जो दूसरा भाग है साथियों वो है आपका ए वाला, अर्थात कहें तो जब इन दोनों स्टेटमेंट को आपस में हम लोग मिला देंगे तो एक नया स्टेटमेंट बनेगा और वो नया स्टेटमेंट आपका ए होगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि ए वाला रिलेशन जो है इस प्रकार के सबसेट के अंदर तभी एग्जिस्ट करेगा साथियों जब इसमें से कोई भी एक स्टेटमेंट जो है इसके अंदर ट्रू होगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं साथियों कि ट्रू और फॉल्स का यहाँ पर लोचा क्या है, उसका मतलब आखिर में होता क्या है। तो चलिए हम लोग अपनी ओर से एक सबसेट कंसीडर करते हैं जो आपका इस रूप में है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपका साथियों जैसे आपका 1 और 2 हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, 1 और 2 कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो साथियों कि ए वाला जो आपका सबसेट है ये आपका इस रूप में है ना, अर्थात कहें तो ये जो आप ए देख रहे हो इस ए के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है साथियों? तो आप कहोगे कि 1 है। अब ये जो बी देख रहे हो इस बी के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है साथियों? तो आप कहोगे कि यहाँ पर 2 है। अब क्या करना है कि इसको इनमें से कोई एक स्टेटमेंट को इसके अंदर ट्रू करवाना है या फॉल्स देखना है। तो आप कैसे चेक करोगे? तो सबसे पहले इसको यहाँ पर लाओगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस स्टेटमेंट को यहाँ पर लाते हैं, ला दिए। अब क्या करना है साथियों, इस ए के स्थान पर 1 रखो, अब बी के स्थान पर 2 का स्क्वायर रखो। तो आप यहाँ पर जब इसको पुटअप करोगे वैल्यू के तो आपका इस प्रकार से कुछ मिलेगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो 4 होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों कि 1 जो है वो आपका 4 से छोटा ना है। जब 1 जो है वो 4 से छोटा है तब कहेंगे कि ये वाला साइन जो है वो आपका ठीक पोजीशन में है। अर्थात कहें तो ये जो नंबर बड़ा होता है उस नंबर की ओर इस साइन का मुंह खुला होता है। तो आप देख रहे हो इसका मुंह जो है वो बड़ा नंबर की ओर खुला है कि नहीं, तब हम कहेंगे कि ए वाला जो स्टेटमेंट है इसके अंदर ट्रू है। जब ए वाला स्टेटमेंट इसके अंदर ट्रू है साथियों तब हम लोग कहेंगे कि ए वाला जो आपका रिलेशन है इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग फॉल्स वाला यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ट्रू। अब फॉल्स वाला कंडीशन देखते हैं। तो चलिए फर्दर हम लोग अपनी ओर से एक रिलेशन सबसेट कंसीडर करते हैं। जैसे ओ है आपका सबसेट ए। अब यहाँ पर देख सकते हैं साथियों कि ए वाला जो सबसेट है आपका इस रूप में है, अर्थात कहें तो यहाँ पर जो ए देख रहे हो इस ए के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है साथियों? तो 2 है। अब इस बी के स्थान पर इस वाले सबसेट में आपका 1 है। अब वही सेम जो है आपका
एक कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, इसको जो है यहाँ पर लाना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लाते हैं। अब इस ए के स्थान पर आपको 2 रखना है और बी के स्थान पर आपको 1 रखना है। तो इस 2 यहाँ पर लिखते हैं और इस बी के स्थान पर 1 का जब स्क्वायर करोगे तो आपका क्या मिलेगा, तो आपका 1 मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हो साथियों कि 2 जो है आपका 1 से जो है वो बड़ा है। जब 2 जो है 1 से बड़ा है साथियों, तब हम कहेंगे कि ये जो आप साइन देख रहे हो इसका मुंह जो है आपका इस प्रकार से होना चाहिए। अर्थात कहें तो जो नंबर बड़ा होता है उसके ओर जो है इसका मुंह जो है वो खुला होता है। तो देखो ऐसे ना होना चाहिए इस साइन का मुंह, लेकिन इसका मुंह जो है ऐसे नहीं ना है। तब हम कहेंगे कि ए वाला जो आप स्टेटमेंट देख रहे हो साथियों, ए वाला स्टेटमेंट इस वाले सबसेट के अंदर फॉल्स है, फॉल्स है। और जब ए वाला स्टेटमेंट इसके अंदर फॉल्स होगा साथियों, तब हम लोग कहेंगे कि ए वाला जो रिलेशन है इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अर्थात कहें तो ए वाला रिलेशन इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए ए किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, तो ए इस स्टेटमेंट के ऊपर निर्भर कर रहा है। जब ए स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा तब ए वाला रिलेशन जो है इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, और जब ए वाला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगा साथियों, तब हम लोग कहेंगे कि ए वाला रिलेशन इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम लोग समझ गए कि यहाँ पर ट्रू और फॉल्स का क्या मतलब होता है। अब चलिए अब हम लोग जो है अपनी मेन थीम की ओर चलते हैं जो इस क्वेश्चन का था। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर केस 1 लिखते हैं, ठीक है, केस 1। अब इस केस 1 के अंदर हम लोग ये साबित करते हैं साथियों कि ए वाला जो आपका रिलेशन है ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि यही तो प्रूफ करना है। तो अगर इसको रिफ्लेक्सिव नहीं होना है साथियों, तो एक किस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करे कि ये कहला जाए कि ये जो है आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव तभी नहीं कहला सकता है साथियों जब ए वाला रिलेशन जो है आपका इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट ना करे। जब इस प्रकार के सबसेट के अंदर ए वाला रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तब हम कहेंगे कि ये आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। इससे पहले आपको क्या करना होगा कि ए का एक ऐसा मान आपको मानना होगा जिस ए के वैल्यू को इसके अंदर अगर पुटअप करें तो ए वाला जो आपका स्टेटमेंट है इसके अंदर फॉल्स होना चाहिए, तभी ना कहेंगे कि ए वाला रिलेशन इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो चलिए हम लोग अपनी ओर से क्या कर सकते हैं, करें कि यहाँ पर ए का कुछ हम लोग अपनी ओर से वैल्यू कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि a बराबर आपका 1/2 है साथियों, ठीक। अब इस 1/2 को a के स्थान पर लिखो। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ए वाला स्टेटमेंट इसके अंदर फॉल्स है या नहीं। जब ए वाला स्टेटमेंट इसके अंदर फॉल्स होगा तब कहेंगे कि ए वाला रिलेशन इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और जब ए रिलेशन इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा तब हम कहेंगे कि ए रिलेशन आपका इस प्रकार के सबसेट के अंदर नहीं एग्जिस्ट करने की वजह से ये वाला आपका जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पर उठा कर लाएंगे साथियों। अब यहाँ पर सबसे पहले आप ये देख सकते हो साथियों कि ए वाला जो सबसेट है आपका इस रूप में है। अर्थात कहें तो यहाँ पर जो ए है इस ए के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है साथियों, तो आप कहोगे कि 1/2 है। अब यहाँ पर जो बी देख रहे हो इस बी के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है साथियों, तो आप कहोगे कि आपका फर्दर 1/2 है। अब क्या करना है कि आपको इसको यहाँ पर उठा के लाना है ताकि हम लोग चेक कर सके कि ए वाला स्टेटमेंट इसके अंदर ट्रू है या फॉल्स है। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग एक ही साथ करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर हम लोग यहीं पे लिखते हैं। तो यहाँ पर उठा के हम लोग ला दिए। अब क्या करना है कि इस ए के स्थान पर 1/2 लिखो और इस बी के स्थान पर 1/2 लिखो। तो हम लोग ए के स्थान पर हम लोग 1/2 लिखते हैं साथियों, और इस बी के स्थान पर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे साथियों तो हम लोग का क्या मिलेगा, कुछ ऐसा आपको मिलेगा। अब आप बता सकते हो साथियों कि इन दोनों में से कौन आपका नंबर जो है वो आपका बड़ा है। अर्थात कहें तो ये दोनों आपका फ्रैक्शन में ना है, तो आप बता सकते हो कि इन दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन जो है वो आपका सबसे बड़ा है। तो आप कहोगे कि ए है। क्यों आप कहोगे, तो आप यहाँ पर ये बताओगे कि इन दोनों में से ए वाला एक ऐसा आपका फ्रैक्शन है जिसको डिनोमिनेटर में सबसे छोटा नंबर है, और जिस नंबर के या जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जितना छोटा नंबर होता है वो नंबर उतना ही बड़ा कहलाता है। अर्थात कहें तो इन दोनों में से कौन सा ऐसा नंबर है जिसके डिनोमिनेटर में सबसे छोटा नंबर है, तो आप कहोगे कि ए। इसके डिनोमिनेटर में कितना है, तो 4 है। अब इसके डिनोमिनेटर में कितना है, तो 1 है। तब ए इन दोनों को अगर आपस में तुलना किया जाए तो इस नंबर के जो डिनोमिनेटर है उसमें छोटा नंबर ना है, तो इसके पास जितना छोटा नंबर होगा उतना ही ये बड़ा कहलाएगा। अब इसके पास जितना जो है वो आपका बड़ा नंबर होगा इसके डिनोमिनेटर में, ये उतना ही जो है आपका छोटा नंबर हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि इन दोनों में से आपका ए वाला जो है आपका
फ्रैक्शन जो है आपका बड़ा है, और जब ए वाला फ्रैक्शन इससे बड़ा है तब इस साइन का मुंह जो है आपका कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, जो कि आपका नहीं है। इसका जो है मुंह इस प्रकार से है, नहीं ना है, तब हम यहाँ पर कहेंगे साथियों कि ए वाला जो आप स्टेटमेंट देख रहे हो, ए वाला स्टेटमेंट इसके अंदर फॉल्स है। और जब ए वाला स्टेटमेंट इसके अंदर फॉल्स है साथियों, तब हम लोग कहेंगे कि ए वाला रिलेशन जो है इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और जब ए वाला रिलेशन इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट ना करे, तब हम लोग कहते हैं कि वो रिलेशन जो है आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर क्या हम लोग लिख सकते हैं, तो इस प्रकार के अंदर जो है आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है आपका रिलेशन, इसलिए कह रहे हैं कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इस प्रकार से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं साथियों। अब चलिए हम लोग साथियों हम लोग क्या करते हैं कि केस सेकेंड के अंदर हम लोग देखते हैं कि ए वाला रिलेशन जो है आपका सिमेट्रिक है या नहीं। तो हम लोग केस सेकेंड देखते हैं। अब क्या प्रूफ करना है कि ए वाला जो आपका रिलेशन है वो आपका सिमेट्रिक नहीं है। तो अगर इसको सिमेट्रिक नहीं होना है साथियों, तो किस कंडीशन में नहीं हो सकता है, तो ए वाला रिलेशन सिमेट्रिक तब भी नहीं हो सकता है साथियों जब ए वाला रिलेशन इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट ना करे। जब ए रिलेशन इस प्रकार के सबसेट के अंदर नहीं एग्जिस्ट करेगा साथियों, तब हम लोग कहेंगे कि ए रिलेशन जो है आपका सिमेट्रिक नहीं है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि अपनी ओर से ए और बी का एक ऐसा वैल्यू कंसीडर करते हैं जिस वैल्यू को अगर इसके अंदर रखे तो ए वाला स्टेटमेंट इनमें से कोई एक के अंदर फॉल्स हो जाए। जब ए वाला स्टेटमेंट इन दोनों में से कोई एक के अंदर फॉल्स होगा, तब हम कहेंगे तो उस सबसेट के अंदर ए वाला रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब ए वाला रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा साथियों, तब कहेंगे कि ए रिलेशन जो है आपका सिमेट्रिक नहीं है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि ए बराबर आपका 1 है, अब बी बराबर जो है आपका 2 है। यहाँ चाहो तो आप ए और बी का कुछ भी दूसरा वैल्यू मान सकते हो, एक कोई जरूरी नहीं है साथियों कि यहाँ पर ए बराबर 1 ही होगा, बी बराबर 2 ही होगा। आप अपनी इच्छा अनुसार जो जितने भी आपका रियल नंबर होते हैं उनमें से कोई भी आप जो हो नंबर मान सकते हो जो इसके अंदर आपका ए वाला स्टेटमेंट एग्जिस्ट ना करे, क्योंकि आपका क्वेश्चन का थीम ही ये है कि ए आपको साबित करना है कि ए वाला रिलेशन जो है आपका ना ही रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ए और बी का एक ऐसा वैल्यू हम लोग कंसीडर करें जिसको अगर हम लोग पुटअप करें इस स्टेटमेंट को, तब ए वाला स्टेटमेंट जो है इनमें से कोई एक के अंदर फॉल्स हो जाए। जब फॉल्स होगा तब हम लोग कहेंगे कि ए वाला रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी फॉलो होगा, आपको ए का एक ऐसा वैल्यू कंसीडर करना है जिस वैल्यू को इसके अंदर पुटअप करें तो आपका ए वाला आपका फॉल्स हो जाना चाहिए इस प्रकार के सबसेट के अंदर। जब फॉल्स होगा तब हम लोग कहेंगे कि ए वाला रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब हम लोग चलिए यहाँ पे इस ए और बी का वैल्यू इसके अंदर पुटअप करते हैं साथियों। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इस ए के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे कि इस ए के स्थान पर 1 लिखो, अब बी के स्थान पर आप 2 लिखो। तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए। ठीक उसी प्रकार से इस बी के स्थान पर आप 2 लिखो, अब इस ए के स्थान पर आप 1 लिखो। तो इस प्रकार से हम लोग को कुछ एक नया सबसेट मिलेगा। अब चलिए हम लोग बारी बारी से एक चेक करते हैं कि आपका ए सबसेट जो है आपका ट्रू है या फॉल्स है इस वाले के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं साथियों कि हम लोग इस वाले सबसेट को लाते हैं। तो इस वाले सबसेट को हम लोग यहाँ पर लाएंगे तो हम लोग को कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं साथियों कि ए वाला जो सबसेट है आपका इस रूप में है, अर्थात कहें तो यहाँ पर जो ए देख रहे हो इस ए के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है साथियों, तो आपको होगा कि 1 है। अब यहाँ पर जो बी देख रहे हो इस बी के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है साथियों, तो आपका होगा कि 2 है। ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर ए वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पर उठा कर लाना है ताकि आप चेक कर सको कि ए वाला जो स्टेटमेंट है इसके अंदर ट्रू है या फॉल्स। तो हम लोग चलिए यहाँ पर उठा के लाते हैं। तो यहाँ पर उठा के इस प्रकार से ला दिए। अब यहाँ पर क्या करना है कि इस ए के स्थान पर 1 रखो, अब इस बी के स्थान पर आप 2 रखो। तो जब हम लोग रखेंगे तो हम लोग को कुछ इस प्रकार से मिलेगा साथियों। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों कि 1 जो है आपका 4 से छोटा है। जब 1 जो है वो 4 से छोटा है तब हम कहेंगे कि इस साइन का जो आपका मुंह है ये आपका सही है। जब इस साइन का आपका मुंह जो है वो सही रहेगा तब हम कहेंगे कि ए वाला जो स्टेटमेंट है इसके अंदर ट्रू है। और जब ए वाला स्टेटमेंट इसके अंदर ट्रू है साथियों तब कहेंगे कि ए रिलेशन इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अब यही वाला आपका ना यहाँ पे है, मतलब ए वाला रिलेशन इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ए वाला इसके अंदर ए वाला स्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम वही आपका कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। आपको इसको यहाँ पर उठा के लाते हैं। ठीक है, अब ए वाला जो आपका
सबसेट है आपका इसी रूप में है अर्थात कहें तो यहाँ जो ए है इस ए के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है साथियों, तो 2 है। अब यहाँ पर जो बी है इस बी के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है साथियों, तो आपको हो कि 1 है। ठीक उसी प्रकार से इसको यहाँ पर उठा के लाते हैं, तो हम लोग यहाँ पर जब उठा के लाएंगे तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अब यहाँ पर क्या करना है साथियों कि यहाँ पर जो ए देख रहे हो इस ए के स्थान पर आप 2 रखो, अब इस बी के स्थान पर आप 1 रखो। तो जब आप ए के स्थान पर 2 रखोगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, अब बी के स्थान पर आप 1 रखोगे तो आपका 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर आप बता सकते हो कि इनमें से कौन आपका बड़ा नंबर है, तो आप कहो कि ए वाला बड़ा नंबर है। जब ए वाला बड़ा नंबर है तो इस साइन का मुंह सही है नहीं ना है, इसका मुंह किस प्रकार से होना चाहिए, तो कुछ इस प्रकार से इसका माउथ होना चाहिए, इसका माउथ इस प्रकार से होना चाहिए ना, लेकिन इसका माउथ इस प्रकार से है नहीं ना है। तब हम कहेंगे कि ए वाला जो आप स्टेटमेंट देख रहे हो इसके अंदर फॉल्स है। और जब ए वाला स्टेटमेंट इसके अंदर फॉल्स होगा साथियों फॉल्स होगा तब हम लोग कहेंगे कि ए वाला रिलेशन इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब ए वाला रिलेशन इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा साथियों तब हम कहेंगे कि ए गिवन रिलेशन जो है आपका सिमेट्रिक नहीं है। क्यों सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि ए वाला रिलेशन इसके अंदर तो एग्जिस्ट कर रहा है, ए रिलेशन इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तब हम लोग कहेंगे कि ए रिलेशन जो है आपका सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक इसको होना है तो इन दोनों सबसेट के अंदर इसको एग्जिस्ट होना होगा। इसमें से कोई एक सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा साथियों तब हम लोग कहेंगे कि ए रिलेशन जो है आपका क्या नहीं होगा, तो आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग कारण क्या लिख सकते हैं, तो आर जो है आपका 1 और 2 के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन आर जो है आपका 2 और 1 के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि आर जो है आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो इस प्रकार से हम लोग चेक कर लिए। अब यहाँ पर इसको सही करने के लिए आप इस तरीका से काट सकते हो। ए मतलब हम लोग काटे कि मतलब ए वाला जो साइन है वो सही नहीं है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि ए वाला स्टेटमेंट जो है आपका इसके अंदर फॉल्स है। अब फॉल्स होने की वजह से ए वाला रिलेशन आपका इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करने की वजह से ए वाला जो है आपका सिमेट्रिक नहीं कहला रहा है। तो अब चलिए हम लोग ए देख रहे हैं साथियों, हम लोग ए देख रहे हैं कि ए वाला जो आपका रिलेशन है, ये रिलेशन आपका जो है वो आपका ट्रांजिटिव किस प्रकार से नहीं है, जो कि आपका यही तो आपको प्रूव करना है एकरा में। तो अगर इस रिलेशन को ट्रांजिटिव नहीं कहलाना है तो इसको किस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए साथियों, तो ए वाला जो है वो तभी आपका ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा साथियों जब ए वाला जो आपका रिलेशन है ये इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट ना करे। जब ए वाला रिलेशन इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा साथियों तब हम लोग कहेंगे कि ए जो रिलेशन है ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। अब क्या हम लोग करते हैं साथियों कि हम लोग ए और बी और सी का एक ऐसा वैल्यू पुट अप करते हैं जिस वैल्यू को अगर इसके अंदर रखे तो इसमें से कोई एक सबसेट के अंदर ए वाला आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग रखते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं साथियों कि जो ए है इस ए का वैल्यू आपका 2 है, बी का वैल्यू 3 है और सी का वैल्यू आपका 1 है। अब इसको इसके अंदर हम लोग पुटअप करते हैं, तो जब पुटअप करेंगे साथियों तो ए के स्थान पर 2 रखो, बी के स्थान पर 3 रखो, ठीक उसी प्रकार बी के स्थान पर 3, सी के स्थान पर 1 और ए के स्थान पर 2 और सी के स्थान पर 1। अब हम लोग इनको बारी बारी से चेक करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं। अब देख सकते हो साथियों कि ए वाला जो स्टेटमेंट है आपका इस रूप में है, अर्थात कहें तो यहाँ पर जो ए देख रहे हो इस ए के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है साथियों, तो 2 है। अब इस वाले जो आप बी देख रहे हो इस बी के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है, तो आपका 3 है। ठीक उसी प्रकार से इसको यहाँ पर उठा के लाएंगे, तो हम लोग लाएंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। अब इस ए के स्थान पर 2 रखो, अब बी के स्थान पर 3 रखो, तो जब आप इसको वैल्यू पुटअप करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा साथियों। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों कि 2 जो है वो 9 से छोटा है। जब 2 जो है वो 9 से छोटा है तब हम कहेंगे कि इस साइन का जो आपका मुंह है या जो माउथ है वो सही है। जब इसका मुंह सही रहेगा तब हम कहेंगे कि ए वाला जो आपका स्टेटमेंट है इसके अंदर 2 है। जब ए वाला स्टेटमेंट इसके अंदर ट्रू रहेगा तब कहेंगे कि ए रिलेशन इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो मतलब इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इसी को तो हम लोग यहाँ पर लिखे थे। अब हम लोग यहाँ चलिए इसको हम लोग देखते हैं साथियों, तो आपका 3 और 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों कि ए वाला जो आपका सबसेट है, ए आपका सबसेट इस रूप में है, अर्थात कहें तो इस ए के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है साथियों, तो आपका जो है वो 3 है। ठीक उसी प्रकार से इसके अंदर जो बी है इस बी के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है, तो आप कहो कि 1 है। ठीक, अब इसको जो है यहाँ पर हम लोग को उठा कर लाना है, तो ठीक यहाँ उठा कर हम लोग ला दिए। अब इस ए के स्थान पर 3 रखेंगे, अब बी के स्थान पर हम लोग 1 रखेंगे, तो जब इसको वैल्यू पुटअप करेंगे तो हम लोग को कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं साथियों कि 3 जो है आपका
आपका 1 से बड़ा है, जब 3 जो है 1 से बड़ा है तो इस साइन का जो माउथ है या जो मुंह है वो सही नहीं ना है, इसका मुंह जो है आपका कुछ ऐसे होना चाहिए जो कि आपका नहीं है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि ए वाला जो स्टेटमेंट देख रहे हो इसके अंदर फॉल्स है, और जब ए वाला स्टेटमेंट इसके अंदर फॉल्स होगा तब हम कहेंगे कि ए वाला रिलेशन इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ए ही जो है ना हम लोग यहाँ पे लिखे थे। अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं साथियों, तो 2 और 1 को। अब यहाँ पर देख सकते हैं साथियों कि ए वाला जो आपका सबसेट है आपका इस रूप में है, अर्थात कहें तो यहाँ पर जो ए देख रहे हो इस ए के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है, तो आप कहोगे 2 है। अब यहाँ पर जो बी देख रहे हो इस बी के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है साथियों, तो आपका होगा कि 1 है। अब फर्दर उसी प्रकार से इसको यहाँ पर उठा के लाना है, हर बार इसको जो है उठा कर यहाँ पर लाना है, ठीक है। अब यहाँ पे उठा के ला दिए। अब इस ए के स्थान पर 2 रखो और बी के स्थान पर 1 लिखो, तो जब इन दोनों को पुटअप करोगे तो कुछ आपको इस प्रकार से कुछ मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हो साथियों कि 2 जो है आपका 1 से बड़ा है, जब 2 जो है 1 से बड़ा है तब इस साइन का जो मुंह होना चाहिए आपका कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि ए वाला जो आप स्टेटमेंट देख रहे हो इसके अंदर फॉल्स है, और जब ए वाला स्टेटमेंट इसके अंदर फॉल्स होगा तब कहेंगे कि ए रिलेशन इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं साथियों कि ए रिलेशन जो है इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन इन दोनों के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि ए वाला जो रिलेशन है आपका साथियों वो आपका जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि अगर इसको ट्रांजिटिव होना है तो इसको जो है इन तीनों सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करना होगा। इन तीनों में से कोई एक या दो के अंदर एग्जिस्ट करेगा, अब किसी एक के अंदर एग्जिस्ट नहीं करे तब भी हम लोग कहेंगे कि ए रिलेशन जो है आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर कारण क्या लिख सकते हैं, तो आपका आर जो है आपका 2 और 3 के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है साथियों, लेकिन आर जो है आपका यहाँ पर इसको हम लोग लिखते हैं, लेकिन आर जो है आपका 3 1 और 2 1 के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो आपका रिलेशन है आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस प्रकार से हम लोग साबित कर सकते हैं साथियों कि कोई भी आपका रिलेशन जो है आपका रिफ्लेक्सिव हो सकता है या नहीं, सिमेट्रिक हो सकता है या नहीं, और ट्रांजिटिव हो सकता है या नहीं। तो आई होप आज ये जो आपका जो क्वेश्चन बताए गए हैं ये आपको समझ आया होगा। अब चलिए हम लोग जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। इसको आप लिखना चाहो तो लिख लो। अगर आप इसको जो है सबसे पहले आप क्या करना कि इसको वीडियो को पॉज करना, आप वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद जो हो जब ये क्लास समाप्त हो जाए उसके बाद इसको और जो हो आप नोट्स कॉपी में मेंशन करना हो तो करना, नहीं तो आप इसको और बेहतर तरीका से समझना, क्योंकि यहाँ तो आपको बहुत सारा चीज़ समझ आ ही गया होगा। जो चीज़ आपको अगर नहीं समझ आई हो तो आप नोट्स कॉपी के अंदर इसको देखना उतार के, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं साथियों, तो उसको किस प्रकार से हम लोग जो है वो प्रूव कर सकते हैं। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। चलिए अब चलिए हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखना है साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर साथियों आपका एक सेट दिया हुआ है, लेकिन उस सेट के नाम ही नहीं दिया हुआ है, बिना नाम के उस सेट है। तो चलिए हम लोग अपनी ओर से उस सेट का नाम देते हैं। तो हम लोग अपनी ओर से सेट का नाम देते हैं ए। अब इस सेट के अंदर जो जो आपका एलिमेंट है साथियों वो है आपका 1 2 3 4 5 और 6। तो ये जो है आपका सेट है, ठीक है। अब इस सेट के अंदर साथियों बहुत सारा आपका रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें से एक रिलेशन आपका गिवन में दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, तो गिवन में एक रिलेशन दिया हुआ है और वो रिलेशन है आपका आर। अब ये आर जो है आपका फर्दर सेट बिल्डर फॉर्म में आपका डिफाइन है कुछ इस प्रकार से डिफाइन है। अब क्या है भाई, चलिए हम लोग देखते हैं। तो इस प्रकार से डिफाइन है। सबसे पहले हम लोग ये करते हैं साथियों कि ए वाला जो आप रिलेशन देख रहे हो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, अर्थात कहें तो हम लोग पेयर के रूप में इसको हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर इसको ये जो स्टेटमेंट देख रहे हो यहाँ पर हम लोग इसको लिखते हैं। अब क्या करना है कि ए का अलग अलग वैल्यू आप जो हो वो कंसीडर करो जो इस सेट के अंदर है। तो हम लोग चलिए मान लेते हैं कि ए का जो वैल्यू है वो आपका 1 है, उसके बाद 2 मानना है, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। तो जब ए के स्थान पर इन सभी वैल्यू को रखोगे इसके अंदर तो बी का अलग अलग वैल्यू आपको मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में साथियों जब इस ए के स्थान पर 1 रखोगे तो बी बराबर आपको कितना मिलेगा, तो 2 मिलेगा। तो इस ए के स्थान पर हम लोग क्या रखे हैं, तो 1 रखे हैं, तो बी बराबर हम लोग को क्या मिला, इसमें आप 1 पुटअप करो तो 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है ना। तो बी बराबर कितना है, तो 2। तो इस के अंदर जो बी है इसके स्थान पर 1 रखने पर 2 आया,
ठीक उसी प्रकार से अब इस ए के स्थान पर आप 2 रखो, तो जब इस ए के स्थान पर 2 रखोगे तो बी के स्थान पर आपको क्या मिलेगा, तो आपका 2 + 1 कितना 3 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इस ए के स्थान पर 3 रखो साथियों, तो जब 3 रखोगे तो बी के स्थान पर क्या मिलेगा, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, तो आपका 4 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इस ए के स्थान पर आप क्या रखो, तो 4 रखो, तो जब 4 रखोगे तो बी बराबर क्या मिलेगा, तो 4 + 1 5 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इस ए के स्थान पर आप क्या रखो कि ए के स्थान पर आप 5 रखो, तो जब 5 रखोगे ए के स्थान पर तो बी बराबर क्या मिलेगा, तो 5 + 1 क्या है, तो 6 है। ठीक उसी प्रकार से साथियों आप इस ए के स्थान पर क्या रखो कि आप रखो 6, और जब 6 रखोगे तो बी बराबर आपको 7 मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका रिलेशन दिया हुआ है साथियों, इसको चेक करना है कि ये वाला जो रिलेशन है ये आपका रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, या ट्रांजिटिव है या नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो हम लोग यहाँ वही वाला केस 1, केस 2 और केस 3 को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो केस फर्स्ट, अब हम लोग यहाँ पर ए देख रहे हैं साथियों कि ए वाला अगर मान लेते हैं कि रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव हो रहा है तो ए जो है आपका इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर आपको क्या करना है, तो ए का अपनी ओर से कोई भी आप वैल्यू मान लो। तो चलिए जो आपका इसके अंदर एग्जिस्ट करता हो, तो हम लोग चलिए मान लेते हैं कि ए बराबर आपका जो है 1 है, तो हम लोग मान लिए। अब इस 1 को इसके अंदर पुटअप करो, इस ए के स्थान पर इस प्रकार से आ जाएगा आपका सबसेट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों कि ए वाला जो आपका सबसेट है इस वाले इसके अंदर आपका एग्जिस्ट कर रहा है कहीं पे, तो आप कहोगे कि ए वाला जो आप सबसेट देख रहे हो ए वाला जो है इसके अंदर कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जब ए वाला सबसेट जो है इसके अंदर कहीं भी उपस्थित नहीं होगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा, तब हम कहेंगे कि ए रिलेशन जो है ये आपका क्या नहीं है, तो ये आपका रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक उसी प्रकार इसी के जैसा हम लोग अन्य एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। जैसे ए के स्थान पर अगर हम लोग 2 मान ले तो हम लोग को क्या आता, सबसेट इस प्रकार से आता। जब ए के स्थान पर हम लोग 3 मानते तो हम लोग को क्या सबसेट मिलता, तो कुछ इस प्रकार से मिलता। ठीक उसी प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पर बहुत सारा सबसेट पा सकते थे। अब ये इस प्रकार के जो सबसेट है ये सभी के सभी सबसेट इसके अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये रिलेशन इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और जो रिलेशन इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट ना करे उस रिलेशन को हम लोग कहते हैं कि वो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग केस सेकेंड यहाँ पर देखते हैं साथियों। तो केस सेकेंड, अब केस सेकेंड के अंदर हम लोग ये देख रहे हैं कि ए वाला अगर रिलेशन अगर सिमेट्रिक होना चाहता है तो ये इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा साथियों, करेगा ना। अब ए और बी का हम लोग अपनी ओर से कुछ वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं जो आपका इस सेट के अंदर उपस्थित हो। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि ए जो आप ए है इस ए बराबर आपका 1 है, अब बी बराबर आपका जो है आपका 2 है। तो चलिए इसको अंदर हम लोग रखते हैं। तो आप क्या करो, इस ए के स्थान पर आप 1 रखो और इस बी के स्थान पर 2 रखो। ठीक उसी प्रकार बी बराबर आप 2 और ए के स्थान पर 1। तो इस प्रकार से हम लोग को कुछ सबसेट मिल जाएगा। अब यहाँ पर इसको देखते हैं। तो ए वाला सबसेट साथियों आप इसके अंदर कहीं देख रहे हो तो आप कहोगे कि इसके अंदर जो है इस पोजीशन पर उपस्थित है, अर्थात क्या है, तो ए वाला सबसेट जो है इस वाले सेट के अंदर यहाँ पर है। और जब ए वाला सबसेट यहाँ पर मौजूद है तब हम लोग कहेंगे कि ए रिलेशन जो है आपका इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ए वाला रिलेशन उन्हीं सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा जो यहाँ पर इस सेट के अंदर बंद होंगे। तो ए वाला जो आपका सबसेट है यहाँ पर मौजूद है ना, तब हम लोग कह रहे हैं कि ए रिलेशन इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसको देखते हैं। तो आप बता सकते हो कि ए वाला जो आपका सबसेट है इसके अंदर कहीं एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो आप कहोगे कि ए वाला जो सबसेट है इसके अंदर कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तब हम लोग कहेंगे कि ए जो रिलेशन है इसके अंदर आपका क्या है, तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब ए वाला रिलेशन इसके अंदर उपस्थित होगा और ए वाला रिलेशन इसके अंदर उपस्थित नहीं होगा, तब हम लोग कहेंगे कि ए जो आप देख रहे हो ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। क्योंकि अगर इसको सिमेट्रिक होना है तो इन दोनों सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करना होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक के अंदर एग्जिस्ट करेगा और दूसरे के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तब कहेंगे कि ए रिलेशन जो है आपका सिमेट्रिक नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर कारण क्या देंगे साथियों, तो आर जो है आपका 1 और 2 के अंदर है, लेकिन आर जो है आपका 2 और 1 के अंदर उपस्थित नहीं है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि आर जो है आर इज नॉट
सिमेट्रिक। तो इस प्रकार से हम लोग केस फर्स्ट और केस सेकेंड में ये साबित कर सकते हैं कि रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो सकता है या नहीं। अब हम लोग चलिए केस थर्ड के अंदर ये देख रहे हैं कि एक गिवन रिलेशन जो है आपका ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो केस थर्ड, अब साथियों ये वाला रिलेशन जो है आपका ट्रांजिटिव होना चाहता है तो ये इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। जो रिलेशन इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करता है वो रिलेशन जो है आपका ट्रांजिटिव कहलाता है। अब अपनी ओर से क्या करते हैं साथियों कि ए और बी और सी का कुछ अपनी ओर से वैल्यू कंसीडर करते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में ए बराबर 1 है, बी बराबर आपका 2 है और सी बराबर आपका 3 है। अब इनको जो है इनके अंदर पुटअप करते हैं। तो जब पुटअप करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो ए बराबर आपका 1, बी बराबर आप 2, ठीक, बी बराबर आप 2 और सी के स्थान पर 3, ठीक। उसी प्रकार ए के स्थान पर 1, सी के स्थान पर 3। तो इस प्रकार से हम लोग को कुछ सबसेट मिल जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसको। अब ए वाला जो आप सबसेट देख रहे हो इसके अंदर कहीं मौजूद है साथियों, तो आप कहोगे कि इसके अंदर इस पोजीशन पर उपस्थित है। और जब ए वाला सबसेट इसके अंदर मौजूद यहाँ पर होगा तब हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन देख रहे हो साथियों ये रिलेशन इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अब चलिए इसको देखते हैं। ए वाला सबसेट इसके अंदर कहीं मौजूद है साथियों, तो आप कहोगे कि ए वाला सबसेट जो है आपका यहाँ पर मौजूद है। और जब ए वाला आपका सबसेट इसके अंदर यहाँ पर मौजूद होगा तब हम कहेंगे कि ये रिलेशन जो है इसके अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसको देखते हैं। तो ए वाला जो आप रिलेशन, ए वाला जो आप सबसेट देख रहे हो साथियों, ए वाला सबसेट इसके अंदर कहीं मौजूद है। तो आप कहोगे कि ए वाला जो आप सबसेट देख रहे हो इसके अंदर कहीं भी मौजूद नहीं है। और जब ए वाला आपका सबसेट इसके अंदर कहीं भी मौजूद नहीं होगा तब हम लोग कहेंगे कि ये रिलेशन जो है इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि ये रिलेशन जो है इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जिसके कारण ये कहलाया जाएगा कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्योंकि ट्रांजिटिव होना है इसको तो इन तीनों प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट होना होगा। इसमें से कोई दो या कोई एक के अंदर एग्जिस्ट हो और किसी एक के अंदर एग्जिस्ट नहीं हो तब हम लोग कहेंगे कि ये रिलेशन जो है आपका ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग कारण क्या लिखेंगे साथियों, तो आर जो है आपका 1 और 2 के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन आर जो है आपका 2, 3 और 1 और 3 के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसलिए कहला रहा है कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस प्रकार से हम लोग साबित कर सकते हैं साथियों कि कोई भी आपका रिलेशन जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो सकता है कि नहीं। तो आई होप आज के क्लास के अंदर जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 और जो 3 बताए गए हैं वो आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो आपको जो है और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि जब भी एक क्लास इसके ऊपर पब्लिश किया जाए रिलेशन फंक्शन से संबंधित या कोई अन्य एक चैप्टर के एक्सरसाइज से संबंधित तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जब आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा तो उस वीडियो के अंदर जो बताई गई जो कंटेंट है या जो नॉलेज है उसका लाभ आप सबसे पहले ले सकते हो। साथ में आपको क्या से ज़्यादा आपको जो है शेयर करना है। जब इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे तो इससे दो फायदा होगा। पहला तो जो है कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, साथ में जो है आपसे जो अन्य बच्चे हैं उनको भी इस प्रकार के जो क्लास हो रहे हैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर उसके बारे में जानकारी मिलेगी और वो भी जो है अपना जो तैयारी है वो इस प्रकार के क्लास से पढ़ के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और अपने एग्जाम के अंदर जो मार्क्स है वो बूस्टअप करके अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। तो साथियों आज बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 3 से आगे दिए हुए जो प्रश्न है उनको एक बेहतरीन ढंग से सॉल्व करेंगे। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।